उसके लड़की वाली कोई चीज़ नहीं थी, जैसा आदमी रहता है ऐसा था। अच्छा। लड़की वाला कोई पार्ट नहीं उसके। अच्छा। हमारी बड़ी लड़की देख के आई है। बड़ी लड़की भी इसका किड न करा के कभी भाई को पसंद ना हो तो बड़ी लड़की देख के आई है। अम्मा कोई दहेज जैसे वहेज? आदमी का होता है। अच्छा। फिर बोलने लगी किसी को बताना मत, हाँ। अपने घर वालों को सुबह। गाँव में भी परिवारों को भी रिश्तेदारों में सबको पता है कि हाँ ऐसी है लड़की। हाँ, जिस गली हुए हैं उस गली को हंसते हैं, पड़ोसी हंसते हैं, हंसी उड़ाते हंसी हैं। उड़ाते हैं पड़ोसी भी। उसे भाइयों ने सबको डॉक्टरों को डॉक्टरनी को सबको दिखा दिया। अच्छा। तो मतलब उसने भी उसको भी जवाब दे दिया कि इसके बच्चे ना होंगे, मतलब किन्नरी गई। एक दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन के पास कमरे में पहुंचता है। 6 महीने से उसे इस पल का इंतजार था कि जब उसकी शादी होगी तो अपनी दुल्हन से बहुत सारी बातें करेगा, क्योंकि 6 महीने तक रिश्ता रहता है और उन 6 महीनों के दरमियान उसकी अपनी दुल्हन से कोई बातचीत नहीं हुई थी। वो बहुत एक्साइटेड था कि अपनी दुल्हन को जब वो पहली बार देखेगा तो उसे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी देगा। पहले वो उसके हाथों को चूमता है, उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है, मुंह दिखाई करता है, बहुत सारी बातें करनी शुरू करता है। और उसी दौरान कुछ ऐसी बात होती है कि उनकी तलाक देने पर नौबत आ जाती है। वो दूल्हा इस वक्त मेरे पास बैठा हुआ है। सुहागरात की रात को ही तलाक की नौबत आखिर क्यों आ गई, वो पूरी जानकारी मैं उसी दूल्हे से लेता हूँ। क्या नाम है आपका? ताहिर, ताहिर। कहाँ के रहने वाले? अमरगढ़। अमरगढ़। बुलंदशहर में अमरगढ़ जो लगता है। हाँ, बुलंदशहर, शिकारपुर के पास। शिकारपुर के पास। हाँ। अब ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ सुहागरात की रात को जब आप अपनी दुल्हन के कमरे में गए थे तो बहुत खुश थे उस दौरान, दुल्हन से बातचीत भी हुई थी। कितनी देर के बाद में आपने उसका चेहरा देखा, वो पूरी बात बताओ और फिर क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद देखा था, उसमें लड़की वाला कोई गुण नहीं नहीं थे। नहीं, जब आप दुल्हन के पास पहुंचे थे उससे बातचीत हुई होंगी, कितनी देर बातचीत की? थोड़ी देर, कितनी देर? 5-1 मिनट। 5 मिनट, आधा घंटा? हाँ, मुंह दिखाई करी थी? हाँ, मुँह दिखाई। क्या दिया था मुंह दिखाई में? चांदी का सेट दिया था एक। चांदी का सेट और कैश वैश कुछ? 2100 रुपये दिए और मेहर दी थी 5100 रुपये। 5 कितने पैसे दिए थे? 2100 रुपये और एक चांदी का सेट। अच्छा, 2100 रुपए और चांदी का सेट दिया था। हाँ, सब कुछ खुश था माहौल? हाँ, दुल्हन अच्छी लगी थी? हाँ, सुंदर थी दुल्हन? अच्छी थी ना? हाँ, फोटो में भी देख के पसंद की थी। हाँ। अब जब सुहागरात का समय हुआ फिर क्या बात हुई ऐसी? उसके लड़की वाली कोई चीज़ नहीं थी, जैसा आदमी रहता है ऐसा था। अच्छा। लड़की वाला कोई पार्ट नहीं उसके। अच्छा, जैसे- लड़कों वाली पार्ट थी। हाँ, जैसे आदमी का होता है। अच्छा। फिर बोलने लगी किसी को बताना मत, हाँ। अपने घर वालों को सुबह। हाँ। न सुबह को बताना मत किसे। किसी को बताना मत। हाँ, किसी को बताना मत। फिर क्या हुआ? सारी रात आप दोनों पास रहे? नहीं, मैं आ गया था जब ही। फिर आगे कमरे से बाहर? हाँ, फिर किसी से बताया आपने? भाई को रात को ही बता दिया था सुबह बताया था? रात को बता दिया मैंने अपने भाई को। दुल्हन ने तो मना किया था बताना मत। हाँ, मैंने अपने बड़े भाई को बता दिया। बता दिया बड़े भाई को सब साफ साफ। हाँ, सच्चाई है इसमें आपकी बातों में? सच्चाई। वो तो कह रही है, वो तो साबित कर रही है कि मैं लड़की हूँ। उसके लड़की वाली कोई चीज़ नहीं है, जैसा आदमी होता है ऐसा है। जो आदमी के पार्ट होते हैं वो पार्ट हाँ, देखने में तो लड़की लग रही है वो। हाँ, मगर उसका कोई चीज़ नहीं है ऐसी। अम्मा आप देखने गई थी वहां पे? मैं गई थी देखने के लिए। हम्म। तब मतलब मैंने तो चेहरा लंबाई देखी, हाँ। कपड़े वपड़े तो कोई आजकल कौन हाँ, ऐसे तो दिखे। देखते भी नहीं है। हाँ, तो और बोलचाल में पता नहीं, जैसे बोलचाल होती है बातचीत करते समय पता लगता है कि थर्ड जेंडर है तो उसकी बातचीत के तरीके सलीके कुछ अलग होते हैं, आवाज में कुछ चेंजिंग होती है वो। बात ही ना करी उसने, है? बात ही ना करी। अच्छा। बस दुआ सलाम सहज में दुआ सलाम करके फिर उसने बात ना करी मुझसे। अब अकेली देखने गई थी आप या और साथ गई? बड़ी लड़की और 3 लड़के ये गए हमारे देखने के लिए। तो आपको भी तो देखने जाना चाहिए था, देखने नहीं गए थे आप? अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये अक्सर होता है कि मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार ज़्यादातर जो लड़के और लड़की के माँ बाप हैं, बहन हैं, भाई, वो सब देख लेते हैं और एक दूसरे पर सिर्फ इस बात पर भरोसा ही कर सकते हैं कि भाई, और इस चीज़ का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता कि ये थर्ड जेंडर भी कोई हो सकता है। ये अपनी दुल्हन से कुछ जब बातचीत करते हैं उस दौरान सब कुछ नॉर्मल था, मगर जब सुहागरात मनाने का मामला सामने शुरुआत होती है तो उस दौरान में ये कह रहे हैं कि लड़की वाला कोई मामला ही नहीं था, लड़कों वाला सारा मामला था, है ना? हाँ, है? लड़कों वाला मामला। अच्छा, तो फिर अब वो दुल्हन चली गई अपने वहां पे उसी हाँ। दिन, अगले दिन भेज दिया? अगले दिन चली गई थी, हमारी बहन की बारात आई थी सुबह को। अच्छा,
बारात में भी शामिल नहीं होने दिया? नहीं, बारात में होगी शामिल हो गई हमारी। जब लेकर गई। जब आपकी बहन बहन विदा विदा हो होगी गई? जब लेकर गई। पूरी बात बताओ। जब बहन विदा होगी जब लेकर गई। अच्छा, हाँ। वो लेके चले गए। हाँ। फिर आपने उनसे कहा भी ऐसा मामला है परिवार वालों से उसके? परिवार वालों को नहीं बताया। अच्छा, उसके परिवार वालों को नहीं बताया, नहीं। बस आपके ही घर में पता था, आपके परिवार को। हाँ मगर अब तो सबको मालूम है, उनके परिवार को भी हाँ, पता है। सबको पता है। सबको रिश्तेदारों में सबको पता है, गांव में भी, परिवारों को भी, रिश्तेदारों में सबको पता है कि हाँ ऐसी है लड़की। और सबको फिर भी मालूम। यही कहते हैं कि लेके जाओ लड़की है। अच्छा, वो ऐसे ही कह रहे हैं अभी भी, हाँ। कि लेके जाओ। क्लियर उन्हें कहे हैं कि लेके जाओ लड़की है हमारी। तो रिकॉर्डिंग में क्या बात, वो अभी रिकॉर्डिंग हमने सुनी है और रिकॉर्डिंग में लड़की इनसे कह रही है कि तुम एक रात तो कम से कम सब्र करना चाहिए था, तुम्हें ये बात जो हमारे बीच में रात को हुई थी वो बात तुम्हें बतानी नहीं चाहिए थी, मैंने तुमसे मना किया था। वो रिकॉर्डिंग है इनके पास में, सुरक्षित इनके पास वो रिकॉर्डिंग रखी हुई है। देखिए, धोखे वाली बात अच्छी नहीं है, जो बात है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर लड़की के अंदर ये कमी थी, लड़की को अपने परिवार को बता देना चाहिए था। किसी की जिंदगी को खराब करना अच्छी बात नहीं है। और लड़की सही है तो वो साबित करे कि मैं सही हूं, और हर तरह से उसके चेकअप वगैरह जो भी हैं वो सब चेकअप वगैरह करवाए आपने? हमारी रिपोर्ट। अच्छा, आपने जो मतलब सामने सब कुछ जो देखा हो तो फिर चेकअप की जरूरत ही नहीं है आपको? कराया हैं? चेकअप, अपने आप ही चेकअप करवाए बेटी के। हाँ। हमारे पास कराए ना, हमारा कोई बुलाया वो तो कह रहे हैं कि लड़की है, कुछ मेरी बात हुई थी कि ना, ऐसी कोई बात ना है। लड़की नहीं है वो। ना, हमारी बड़ी लड़की देख के आई है। बड़ी लड़की भी इसका किड ना करा के कभी भाई को पसंद ना हो तो बड़ी लड़की देख के आई है अम्मा, कोई हमारी। दहेज वहेज की बात तो नहीं है? ना दहेज सही मिला तुम्हें? हाँ, दहेज खूब दिया उसने, जो बात है। दहेज पहले ही आ गया था या बाद में आया है? हाँ, पहले आया, जैसे माइयों में बैठ जाए जो लड़की हाँ, बन की रुपटिया जाती है तो जब ही आगा जब दहेज। पहले ही आ गया था। हाँ। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाया था आप लोगों ने कोई कि भी दहेज कम आया है? नहीं, दहेज का नहीं। दहेज का कोई नहीं। क्या मिला था दहेज में? तुम्हारे जैसे आजकल चला कपड़े धोने मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, सब मिला था। सभी चीज मिली है, अलमारी, अरे सभी चीज मिली मतलब। कोई डिमांड आपकी ऐसी नहीं थी कि भाई वो पूरी ना हुई हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। दहेज के उसमें तो किसी ने कुछ ही ना कहा। तो आप क्या कहें, आप क्या करेंगे? उनको बुलाएं, लेकर आएंगे या फिर जो है ऐसी चलेगा? उसका क्या करेंगे हम, जब लड़की वाली कोई चीज नहीं है। बताओ, जब बच्चे नहीं होंगे हम क्या करेंगे? बच्चे नहीं होंगे? हाँ। तो ये जब डॉक्टर ने, लड़की नहीं है वो। लड़की है ही नहीं? नहीं, मगर वो तो साफ साफ कह रही है मैं लड़की हूँ। लड़की नहीं है वो। लड़की नहीं है तो अब क्या करें? लड़के का कहना है कि वो लड़की नहीं है, थर्ड जेंडर वाले वो सारे मामले हैं और लड़कों वाले मामले हैं, लड़कियों वाला कोई मैटर ही नहीं है ना? हाँ, लड़की वाले कोई पार्ट नहीं है उसमें। अच्छा, चलिए खैर। अब लड़की पक्ष अगर अपना पक्ष रखना चाहे तो हम उनके पक्ष को भी जरूर रख देंगे। हालांकि लड़का साफ तौर से ये कह रहा है कि अगर वो सर्जरी करा के लड़की बन भी जाती है तो क्या उसके बच्चे होने लाजमी हैं? क्या बच्चे हो पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। चलिए खैर, देखते हैं कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है। और दे रही, नु लड़की लेके जाओ। क्या कह रहे हैं? नु लड़की लेके जाओ। हाँ, लड़की लेकर जाओ, किसने बोला? लड़की के बाप ने। वो तो कहेगा भाई शादी करिए, इतना सारा दहेज वहेज दिया है, तो फिर वो तो कहेगा ना, तो लाएंगे नहीं। अब आप क्या करेंगे जब लड़की नहीं है? एक सवाल फिर भी हमारे बार बार जहन में आ रहा है और सवालात भी यही हैं कि क्या वो उस लड़की को जिससे आपकी शादी हुई है, आपकी दुल्हन आज तो आपके निकाह में है, वो क्या आपको उससे इश्क हो गया है या उसको आपसे इश्क हो गया है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहती है? उसने सर्जरी तक करा ली है, सुनाई में आ रही है बात के सर्जरी वगैरह करा ली है, कुछ डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट वगैरह ऐसी आ रखी हैं सामने। अगर वो ऐसा कर रही है, फिर उसके बावजूद अगर बच्चे भी होते हैं, वो दावा भर देती है कि बच्चे होते हैं, तो आप रख लेंगे? जब उसके होंगे ही नहीं बच्चे। उसके होंगे ना, मतलब ऐसा है जैसे आदमी वाली बात है उसमें, मतलब अब शर्म करने में क्या है कि बड़ी बहन भी उसकी ऐसी है। बड़ी बहन भी ऐसी है, उसकी लॉकडाउन में शादी हुई। हाँ। उसने भी उसके मियां ने दूसरी शादी कर ली जब से हमारी इस लड़की की शादी। बच्चे नहीं हुए बड़ी बहन को? ना, बच्चे भी नहीं है उस पे, और दूसरी शादी कर ली उसके आदमी ने, वो बंद भी करा दिया। अब उसे कुछ पैसे ऐसे भर दिए होंगे तो उसने घर में रख रखी है, दूसरी कर लाया मामा की लौंडिया को।
अच्छा। उसने बहुत जोर मचाया कि भाई मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो भी ऐसी हो, वह हो सक बहुत सी औरतें होती हैं इनके बच्चे नहीं होते हैं। सबने जवाब दे दिया उसे, भाइयों ने सबको, डॉक्टरों को, डॉक्टरनियों को सबको दिखा दिया। अच्छा। तो मतलब उसने भी उसको भी जवाब दे दिया कि इसके बच्चे ना होंगे, मतलब किन्नरी गई है, मतलब ये भी इसके ये बनावे है, ये बनावे है ही नहीं, सब हुए दाढ़ी मूछ बनाती है। हाँ, अरे ये इस तरह से कपड़ा रखती है वो अच्छा। हर वक्त। कौन अम्मा ये बताइए कि शादी को कितने समय हो गया इनकी? शादी को मतलब 9वां महीना चल रहा है। हाँ 9 महीने चल 9 महीने चल। हाँ 9वां महीना चल रहा है। ये 5 तारीख को 5 नवंबर को हुआ अच्छा। और 6 नवंबर को हमारी लड़की की शादी। लड़की तो हमने विदा कर दी नहीं, ये बाद में विदा करी ही। मतलब जब तक हमें, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा, क्या कैसे कैसे, ना किसी ने मुझे बताया। दिमाग में मतलब हार्ट की बीमार हूँ। जब घर में रोया पीटी पड़ी है, जब घर में मुझे जब बताया एक लड़की ने, हाँ जब बताया मुझे, तो क्या कैसे मेरी, अरे क्या हुआ, तुमने सब काम तो हंसी खुशी कर लिए, अब क्या हुआ यूँ? क्या हमारे भैया का नसीब फुट गया, हमारे भैया घर में ऐसी आई। अच्छा बहनों ने बताया? बहनों ने बताया। बहनों वगैरह सबको पता चल गया? सबको पता चलेगा, रिश्तेदारों को, सबको। दोस्त हंसी उड़ाते थे दोस्त। क्या कहते हैं दोस्त? नो बोलते हैं नो अब तक किन्नर आ गई है। अच्छा अब तो किन्नर आ गई है? हाँ, ऐसे बोलते हैं? हाँ, जिस गली में उस गली को हंसते हैं, पड़ोसी हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं पड़ोसी भी। अब क्या करना चाहोगे कि भाई अगर वो सारी सर्जरी वगैरह सब कुछ सही हो जाती हैं, उसको डॉक्टरी रिपोर्ट बोल देती है कि भाई बच्चा इसके पैदा हो जाएगा, और वो लड़की वाली सारी चीज़ें उसके अंदर अगर पाई जाती हैं तो रख लोगे फिर? उसके अंदर पाई नहीं है ऐसी कोई चीज़। लड़की जब तो नहीं थी, मगर इन 9 महीनों में मैंने सुना है कि भाई सर्जरी वगैरह उन्होंने करवा ली है, तो क्या वो सर्जरी कामयाब अगर हो गई है? मैं एक सवाल तुमसे कर रहा हूँ, लास्ट सवाल है तुमसे मेरा, कि अगर उसने सर्जरी करा के वो लड़की वाली सारी चीज़ें उसके अंदर हो चुकी हैं, तो क्या शादी कर फिर उससे, मतलब उसको रख लोगे? उसके वो चीज़ तो होएगी नहीं जो लड़की के होती है। सर्जरी तो कराई ना खाली। सर्जरी किस चीज़ की कराई बताया आपको? नहीं। अच्छा वो जो लड़के वाले पार्ट हैं वो हटा दिए गए? हाँ लड़के वाले पार्ट हटा दिए। लड़की वाले पार्ट कहाँ हो जाएंगे जब उसको वो चीज़ नहीं थी। ओहो। मतलब ऐसा आ गया, आदमी के मिले लाख सर्जरी करवा दी उसकी। अच्छा। ऐसी बड़ी लड़की की करवाई है उसने, जिसने हमारे ये लड़का बताया है, उसने ही कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। अच्छा। इसकी सर्जरी करवा के मतलब लौंडे के काबिल हो जाएगी ये। तो वो ऐसा करा दिया इन्होंने। हाँ सारी बातें हमने की हैं और खुल के सारी बात इस भाई ने मुझे बताई भी, और आपने भी सुनी है सारी बातें। अब इन्हें डर ये सता रहा है कि इन्हें झूठे मुकदमे में वो लोग फंसा ना दें, क्योंकि इन्हें बराबर वो लोग धमकी दे रहे हैं कि या तो लड़की लेकर चले जाओ या फिर अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, कह रहे हैं सर। हाँ। किसने कहा? लड़की वाला भी कहता है, उसका लड़की का चाचा क्या कहा, हमारे बहनों इसे 10 दिन बाद सिर के बाल आएंगे। अच्छा वो तो सिर के बाल आएंगे? सिर के बाल आएंगे, लड़की के चाचा ने कहा। तो भाई ताहिर तो फिलहाल रखने के लिए कतई तैयार नहीं है। ताहिर का कहना है कि वो लड़की है ही नहीं, तो मैं रख के उसको क्या करूंगा। अब देखते हैं कि इस केस में आगे क्या कुछ होने वाला है।